गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर आता है, तो वो टॉपिक का 4th नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर आता है, वो एमकॉम सेमेस्टर सेकंड यानी कि एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड टीवाई बीबीए देन एमबीए सीए और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम 4th नंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो नंबर 1 लिखा है, ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम है, यहाँ पर नंबर 1 है, लेकिन ये हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम कैसे है? तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसका हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया था, तो ये प्रॉब्लम था उसका, और हमने उसका सॉल्यूशन की जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार किया था। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर से, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट नंबर के प्रॉब्लम का, उसी स्टेटमेंट के ऊपर से हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। यानी कि अगर आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बोथ स्टेटमेंट पूछे गए, तो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरह से बनाना है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, उसमें सभी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट प्रॉब्लम के। अभी हम 4th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसमें हम अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा उसके सॉल्यूशन के ऊपर से। तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज गिवन इन इलस्ट्रेशन फर्स्ट on page number 2.9 of comparative financial statement is presented below in form of common size statement। यानी कि अगर आपको comparative and common size both statement पूछे गए, तो हमें पहले क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरह से तैयार करना है। तो वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो पोस्ट कर दी है फर्स्ट प्रॉब्लम की। आज हम 4th नंबर के प्रॉब्लम में कॉमन साइज स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 ईयर थे उनके कॉलम लिए, देन उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर हमें 2 ईयर्स के कॉलम लेने हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज ऑलरेडी हमारा कैलकुलेट हुआ है कंपैरेटिव में। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो परसेंटेज है वो अकॉर्डिंग टू सेल्स कितने परसेंटेज है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स आप प्रॉब्लम में से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें से भी ले सकते हैं। तो सेल्स कितने हैं, 2019 के 5,60,000 एंड 2020 के है 8 लाख। तो पहले हम ये सेल्स लेंगे और उसको बेस लेकर बाकी के जो परसेंटेज है वो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहले सेल्स लिया, तो आप बोलेंगे कि वहां पर तो 2019 एंड 20 था, यहाँ पर 18-19 क्यों लिया? क्योंकि वहां पर डेट जो थी वो 31 मार्च थी, यानी कि 2018-19 एंड 19-20। सो हमने पहले सेल्स लिया 5,60,000 2019 के कॉलम में, 20 के कॉलम में 8 लाख। तो इसको हम बेस लेंगे, तो ये 100% है। क्या है? परसेंटेज टू सेल्स। परसेंटेज टू सेल्स क्या है? 100% है। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू सेल्स, यानी कि 100% को बेस लेकर या फिर सेल्स को बेस लेकर बाकी के कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन कौन से कैलकुलेशन करने वाले हैं? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे इस स्टेटमेंट में हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं होगा तो आपको पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए 4 लाख एंड 6,10,000। तो हम लेंगे 4 लाख एंड 6,10,000 और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो यहाँ पर हमने 2019 के कॉलम में लिया 4 लाख, यहाँ पर 6,10,000। अभी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100,
उसका आंसर आया है 71.4। यहाँ पर 6,10,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो आंसर आया है 76.2। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो हमने इस सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किए हैं, वो है 4,05,50,000। तो हम 4,05,50,000 लेंगे, 4 लाख यहाँ पर, और 20 के कॉलम में 5,50,000। वंस अगेन हम सेल्स के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100, तो आंसर आया 71.4। यहाँ पर 5,50,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आया 68.7। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स के परसेंटेज भी कैलकुलेट किया हमने अकॉर्डिंग टू सेल्स। अभी नेक्स्ट है ग्रॉस मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ग्रॉस मार्जिन 1,60,000 एंड 2,50,000। तो 19 के कॉलम में 1,60,000, 20 के कॉलम में 2,50,000। कैलकुलेशन करेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100, तो आंसर आया 28.3। यहाँ पर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आया 31.2। अभी नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने 2-3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल करके ली है। देखिए सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट। तो जो टोटल अमाउंट है वो लेंगे हम, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24,600 एंड 29,000। तो यहाँ पर लीजिए 24,600 एंड 29,000। तो लिख दिए हमने। अभी परसेंटेज कैलकुलेट करने में 24,600 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100, तो आंसर आया 4.4। और यहाँ पर 29,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आया 3.6। अभी नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है, जिसको हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम लिखा है 1,35,400 एंड 2,21,000। तो वो भी लीजिए 1,35,400 एंड 2,21,000। अभी 1,35,400 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100, आंसर आया है 24.2। और यहाँ पर 2,21,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो 27.6। इस तरह से हमने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी परसेंटेज कैलकुलेट किया। अभी लास्ट है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट यहाँ पर है हमारे पास सॉल्यूशन में 1,31,400 एंड 2,19,000। यहाँ पर राइट डाउन कीजिए 1,31,400 एंड 2,19,000। परसेंटेज के लिए 1,31,400 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इंटू 100, तो वो आया है 23.4। और यहाँ पर 2,19,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आया है 24.9। अभी अगर आपके पास कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार नहीं होता, तो आपको पहले वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाद में कॉमन साइज स्टेटमेंट हम उसके ऊपर से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डाली है कंपेरेटिव स्टेटमेंट की। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ आपको उसका सॉल्यूशन दिखाया है। और आप एक्सप्लेनेशन के लिए जो फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है, तो वो कंप्लीट हुआ। जो हमने किसके बेस पर किया है, तो वो हमने किया है जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके बेस पर। ओके, थैंक यू।